अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में 3 टाइप्स के जो आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे, तो आप टाइप्स लिख लें। टाइप 1 में बेटा फर्स्ट 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, और टाइप 2 में आपके आएंगे 5, 6, 7, 8, और टाइप 3 में आपके आएंगे 9, 10 एंड 11। तो आज हम बेटा टाइप नंबर 1 जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसने जस्ट कहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। तो हमने x की वैल्यू जो है वो ड्राइव करनी है। अब जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है आप ज़रा गौर करो, तो सारे सब के अंदर एक स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो आ रही है। स्क्वायर रूट का सिंबल जो है वो सब के अंदर आ रहा है, तो इनको हम रेडिकल इक्वेशंस भी कहते हैं। तो हमारे पास सॉल्व करने का मेथड जो है वो है कि स्क्वायर रूट सबसे पहले हमने ख़त्म करना है। तो स्क्वायर रूट को टारगेट करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर और 7x + 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला जो होता है वो बन रहा है। तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a एंड b, ठीक है। और इधर सिंपल स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7x + 16, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन करो तो हमारे पास आएगा 4x² + 25 प्लस 2 * 4, 4 × 5 = 20 प्लस 20x, और साथ में ये दोनों वैल्यूज़ में इधर लेके आता हूँ तो -7x - 16 = 0। अब जो सिंप्लीफाई होती हैं वैल्यूज़ उनको कर लेते हैं। 4x², x वाली वैल्यू सॉल्व होंगी तो प्लस 13x आ जाएगा, और साथ में बेटा यहाँ पर हमारे पास आएगा +9, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन करनी है हमने। 4x² + 9x + 4x + 9 = 0। तो कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो 4x + 9, और यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि कोई चीज़ वैल्यू कॉमन ना आ रही हो तो 1 आ रही होती है। 4x + 9 = 0, और हमारे पास वैल्यू आएगी x + 1 एंड 4x + 9 = 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास x + 1 = 0 और x = आ जाएगा सिंपली -1, और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास = 0 आएगी वो है 4x + 9 = 0 एंड 4x = -9 एंड x = -9/4। अब ये बेटा हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हमने चेकिंग का प्रोसीजर भी साथ साथ किया करना है। अब चेक का प्रोसीजर क्या होता है कि जो भी आपके पास वैल्यू निकली हैं, ठीक है, उनको हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। जैसे x = -1 है, इसको हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। अगर पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, देन इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन है। अगर फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू पुटिंग करने के बाद आंसर सही नहीं देती, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका आंसर जो है वो वैल्यू गलत है। इसका मतलब होगा कि वो एक्सट्रीनियस रूट है। अब ज़रा गौर से सुनना है। ये मेरे पास जो हम अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस करते आए हैं वो रूट्स निकलती थी। एक्स के जितने भी आंसर होते हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं, रूट्स होती हैं। आंसर होते हैं, रूट्स होती हैं, फैक्टर्स होती हैं, सोल्यूशन होती हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो ये बेटा मेरे पास क्या है, 2 रूट्स हैं। जो रूट इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी वो ही सोल्यूशन सेट के अंदर लिखी जाएगी, और जो रूट सोल्यूशन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगी वो सोल्यूशन सेट के अंदर हम नहीं लिखेंगे। उसको हम कह देंगे एक्सट्रीनियस रूट की ये एक्स्ट्रा एक रूट जो है वो निकल आई है। तो हम बारी बारी दोनों को चेक करते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। तो 2 × -1 + 5 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट आएगा आपके पास 7 × -1 + 16, तो -2 + 5, ठीक है। तो ये आपके पास 3 आ रहा है, और इधर आप करोगे तो -7 + 16, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास देगा 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो अब ये बेटा 3 जो है वो दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इसी तरह सेकंड रूट को भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो सेकंड रूट के लिए -9/4, जहाँ जहाँ x आ रहा है क्वेश्चन के अंदर वहाँ हम क्या पुट करेंगे, -9/4,
और ये +5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय -9/4 + 16। तो अब बेटा इसको 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो ये -9/2 + 5। तो हम लेफ़्ट साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, -9 + 10 और ये 1/2 जो है वो मेरे पास आंसर आ रहा है। अब इस साइड पे आते हैं तो -63/4 + 16 आ रहा है, एलसीएम लेंगे 4 -63 + 64 एंड आएगा हमारे पास 1/4 का स्क्वायर रूट। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, तो 1/2 के इक्वल आ रहा है। तो कोई भी दोनों में से कोई ऐसा आंसर नहीं है जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, इसलिए बेटा हम सॉल्यूशन सेट के अंदर इन दोनों को लिखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 3 नहीं आएगा, -1 है और सेकंड आंसर है हमारे पास -9/4। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास वैल्यू है x + 3 इक्वल टू आएगा हमारे पास 3x - 1। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू थी वो राइट साइड पे आ रही, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अब टेकिंग स्क्वायर लें बोथ साइड, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी x + 3 इसका स्क्वायर आ गया और 3x - 1 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर बेटा स्क्वायर रूट से कटेगा तो हमारे पास आएगा x + 3 और ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² -2 फार्मूले का आएगा और देन a एंड b आ जाएगा। तो x + 3 वैसे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9x² + 1 - 6x। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ तो ये इधर 0 रह जाएगा, 9x² - 6x - x - 3 एंड +1। तो 9x² तो वैसे ही रहेगी वैल्यू, x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो -7x आ जाएगा और साथ में ये -2 इक्वल टू 0। 9 2 ज़ार 18 होता है, तो हमारे पास आएगा 9x² - 9x + 2x - 2 इक्वल टू 0। तो 9 कॉमन आएगा, 9x कॉमन आएगा और आएगा x - 9 + 2 कॉमन आएगा, तो इधर 1 आएगा, तो x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 9x + 2 इंटू x - 1 इक्वल टू 0। 9x + 2 इज़ इक्वल टू 0 और साथ में x - 1 इक्वल टू 0। तो 9x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/9 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास दो जो हैं वो आंसर्स आ गए हैं x के। अब सॉल्यूशन सेट में कौन सा लिखना है, इसके लिए हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, चेकिंग का प्रोसीजर करेंगे। जस्ट क्वेश्चन x की वैल्यू क्वेश्चन में आपने पुट करनी है। तो पहले मैं ये वाली चेक करता हूँ, तो हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट -2/9 + 3 विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -2/9 - 1। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, -2 + 27 और ये आ जाएगा 25/9 का स्क्वायर रूट और ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ार 9 -2/3 -1 और ये 3 -2 -3 एंड ये -5/3 आ रहा है। अब बेटा अगर गौर करो तो जस्ट साइन का इशू आ गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव 5/3 है, नेगेटिव 5/3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आंसर आया -2/9 ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1 + 3 इज़ इक्वल टू 3 × 1 - 1। तो ये बेटा 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो 2 इक्वल टू 2 आ गया ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, नॉट ट्रू,
और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ट्रू आ गई है। तो लास्ट में हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे और सोल्यूशन सेट में वही वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सेटिस्फाई कर रही होगी। अब सेटिस्फाई किया जस्ट 1 ने, तो सोल्यूशन सेट में जस्ट आएगा हमारे पास 1 और हम लिखेंगे एक्सट्रीनियस रूट इज इक्वल टू, या उसको बता दें कि -2/9 जो है वो यहाँ पर क्या आ रही है, एक्सट्रीनियस रूट के तौर पे आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, -3। अब इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू जो स्क्वायर रूट के साथ है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 4x + 3 इज इक्वल टू 13x + 14। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड ताकि स्क्वायर रूट को ख़त्म किया जा सके। 13x + 14 ये स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और यहाँ पर सिंपल स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास 13x + 14 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16x² प्लस 9 प्लस 24x, और साथ में इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास -14 = 0 आ जाएगा। 16x² और इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास आएगा प्लस 11x -5 = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो दो कंडीशंस बन रही हैं वो है 80 की। ठीक है, 80 के हम प्राइम फैक्टर लेंगे, 240 220 आ जाएगा, 210 2 5 10 एंड 5 1 5। अब हमें 11 भी चाहिए साथ में, तो 8 और 10 नहीं बन रहा, 16 और 5 जी, प्लस 16 एंड 5 का बेटा ये पेयर बनेगा 16x² प्लस 16x - 5x - 5 = 0। 16x कॉमन आएगा तो x + 1, और यहाँ से -5 कॉमन आएगा तो अंदर x + 1 = 0। 16x - 5 × x + 1 = 0 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0। 16x - 5 = 0, 16x = 5 एंड x = 5/16। सेकंड हमारे पास आ जाएगा x + 1 = 0, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1। अब बेटा यहाँ पर चेकिंग का प्रोसीजर हम करेंगे। तो चेक करने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, 4 × 5/16 प्लस 3 × स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 5/16 प्लस 14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 4 16, 5/4 प्लस 3 आएगा। एलसीएम लेंगे 4, 5 + 12 और 17/4 जो है हमारे पास आ जाता है। अगर इधर से करते हैं तो हम इसको सॉल्व करें तो 5 3 15, 65/16 प्लस 14, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 16 एलसीएम आ जाएगा, 65 प्लस हमारे पास आएगा 224। अब 224 प्लस 65 और साथ ही इसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो आ रहा है 17। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये बेटा वैल्यू इक्वल आ गई है, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास ट्रू आ गई है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड वैल्यू जो x इक्वल टू -1 हमारे पास निकली है, अब वो ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे 4 इंटू -1 प्लस 3 और स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 13 इंटू -1 प्लस 14, -4 प्लस 3 -1 -13 प्लस 14 1 हमारे पास आ रहा है, और 1 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और ये -1 है। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही, तो ये क्या हमारे पास है, नॉट ट्रू। अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी एक एक्सट्रीनियस रूट निकली थी, अब यहाँ पर ये वाली जो आंसर है x इक्वल टू -1 जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा और ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है सोल्यूशन सेट के अंदर जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो आएगी 5/16, और दूसरी वैल्यू को हम लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपने सॉल्व करना है कि सेम इसी तरह के से ही सॉल्व होगा कि -x देख रहे हो आप, तो -x दूसरी साइड पे जाके वो 4 + x बन जाएगा, और देन आपने बोथ साइड स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो जो भी दो आंसर आएंगे उनको चेक करना है आपने। चेक करने के बाद आपने रूट सोल्यूशन सेट के अंदर जो आ रही होंगी वो डिसाइड करनी है, अगर जो सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी वो आपके पास एक्सट्रीनियस रूट के तौर पे आ जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 के वाले से फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।